Hello everyone. Today we will discuss questions regarding general science for UPBEd exam 2020 and the subject is biology. Now first question is which hormone is called emergency hormone, and the answer is adrenaline. Adrenaline is secreted by the adrenal gland which is located at the top of each kidney. ये टू टाइप्स के होते हैं, एडेनिलाइन एंड कॉर्टिसोन. एडेनिलाइन एंड cortisone. Adrenaline prepares the person to meet with emergency situations so that the person feels more energetic to cope up with the stress, and that's why this hormone is called emergency hormone. Second, the study of endocrine system is called endocrinology. Endocrinology. Third, which vector causes malaria? Malaria is caused by female Anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. मलेरिया के सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं कॉमन? हाई फीवर विद शिवरिंग, बहुत तेज से बुखार आता है और कपकपी सी लगती है आपको. फोर्थ, the brain is covered by membranes called meninges. The brain is covered by membranes called meninges. brain कहाँ situated होता है? in the skull. brain is situated in the skull and the membranes are filled with a fluid called cerebrospinal fluid. क्या फ्लूइड का नेम है? cerebrospinal fluid. it protects the brain from shocks. किससे बचा रहा है? शॉक से. फिफ्थ, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम. लार्जेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का? सेरिब्रम है. जैसे ब्रेन के आपके थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा. सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज. सेरिबेलम क्या कंट्रोल कर रहा है? इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स एंड ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी. एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. सेरिब्रम को हम सेंटर भी कहते हैं मेंटल एक्टिविटीज का. मेंटल एक्टिविटीज जैसे क्या हो सकती हैं? थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग. आप कुछ सोच रहे हो उसके रिगार्डिंग, कुछ याददाश्त के रिगार्डिंग या कुछ भी रीजनिंग के रिगार्डिंग. तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नाउ सिक्स्थ, एक्सॉन्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट विच इज अ लेयर ऑफ फैटी इंसुलेटिंग सब्सटेंस. एक्सॉन किससे कवर्ड है? माइलिन शीट है, जो किसकी लेयर है? फैटी इंसुलेटिंग सब्सटेंस की लेयर है. न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी क्या कहलाती? साइटोन. CYTON. न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी साइटोन. और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में लॉन्ग टेल लाइक फाइबर होती है, दैट इज नोन एज एक्सॉन. लॉन्ग टेल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन. और एक्सॉन किससे कवर्ड है? माइलिन शीट से. सेवंथ, द लार्वे आर पॉपुलरली नोन एज कैटरपिलर्स. लार्वे को आप क्या कहते हो? कैटरपिलर्स कहते हो. कुछ इंसेक्ट होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. उसमें जो न्यूली ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं एडल्ट वन से, जिनसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. दीज ऑफ स्प्रिंग्स, इन ऑफ स्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं? लार्वे कहते हैं. एक पूरा एक बड़ा सा प्रोसेस है. लार्वे किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट में भी चेंज हो जाता है. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या कहते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस. और लार्वे को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स. 8, which is the female part of the flower? Carpel is the female part of the flower and stamen is the male part of the flower. Carpel फीमेल होता है, stamen आपका मेल होता है. कार्पेल को हम पिस्टिल भी कहते हैं. कार्पेल को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल. PISTIL. Now ninth one is the xylem tissue is made up of two types of components. Xylem tissue किससे बना होता है? Two types of components and these components are vessels and tracheids. Vessels and tracheids. पहले हम जान लेते हैं xylem क्या होता है. Xylem conduct water and minerals फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स. रूट से लीव्स तक के वाटर एंड मिनरल्स कौन कंडक्ट करता है? जाइलम करता है. एक और टिश्यू होता है फोलियम टिश्यू, दैट कंडक्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द
प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज, क्या कहते हैं हम, वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। अब ये जाइलम किससे बना है, वेसल्स एंड ट्रेकाइट्स, ये डेड सेल्स होते हैं और जिनकी वॉल्स हाईली थिक होती है, जिनकी वॉल्स हाईली थिक होती है। 10th, हु प्रपोज्ड डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, आंसर इज विलियम हार्वे, आंसर इज विलियम हार्वे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन वन राउंड द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, एक राउंड में ब्लड ट्वाइस जा रहा है हार्ट के पास से, इन टू सेपरेट बट क्लोज्ड लूप, दो अलग अलग है बट क्लोज्ड लूप्स हैं, कैसे हैं, क्लोज्ड। नाउ 11th, द पल्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेटोस्कोप, पल्स को आप किससे मेजर कर रहे हो, स्टेटोस्कोप से कर रहे हो। नॉर्मल रेट ऑफ पल्स इन एन एडल्ट कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट। नाउ 12th, ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी कर रही हैं हार्ट से अवे, डेट इज आर्टरीज, इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, हाई प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है आर्टरीज में। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। 13, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगमोमैनोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर आपका मेजर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा एडल्ट में, 120/80, 120/80 mm, एंड राइज इन ब्लड प्रेशर 140/90 mm is called hypertension, is called hypertension. Now 14, डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में कमी हो रही है इसका मतलब क्या है, एडिक्वेट आयरन नहीं है, आयरन की मात्रा बहुत कम है और उससे कौन सी डिजीज हो रही है, अनेमिया, क्या डिजीज हो रही है, अनेमिया। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपके, पेल स्किन, चेहरा पीला पड़ जाना हो जाता है, वीकनेस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह भी हो रही है। 15, विच ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, कौन सा ब्लड सेल्स फाइट करने में हेल्प करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, आंसर इज वाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, WBC, क्या कहते हैं, WBC। WBC में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, तभी इनका ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, दैट्स वाई नेम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ये उन जर्म्स को मार देते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। नाउ 16, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज ऑर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है बॉडी में, ऑर्टा। 17, नेम द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, आंसर इज फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन, क्या है आंसर, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन। 18, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनल को हम सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल कहते हैं, आंसर क्या है, लाइजोसोम, आंसर क्या है, लाइजोसोम। लाइजोसोम होते क्या है, दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड विद इन द सेल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड का मतलब बिखरना, एंड दे सीक्रेट एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सब्सटेंस, ये इस तरीके के एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जो सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इमरजेंसी की कंडीशन में क्या होता है, दे बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, कभी कभी बस्ट करते हैं अपने सेल को, डाइजेस्ट भी कर जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, तभी इन्हें क्या कहा गया है, सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल। नाउ 19 क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेस हेमरेज, विटामिन के की कमी की वजह से क्या हो जाती है, हेमरेज। हेमरेज वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है, या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ 20, the energy coin of the cells is known as ATP. ATP has full form adenosine triphosphate. आप सबको पता ही होगा, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द absence of oxygen and aerobic takes place in the presence of oxygen. दोनों रेस्पिरेशन में एनर्जी आपकी रिलीज होती है, so the energy released during respiration is stored in the form of ATP.
38 ATP मॉलिक्यूल्स आपके एरोबिक में प्रोड्यूस होते हैं एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपके एनएरोबिक में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ 21, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? इसका आंसर है फार्निक्स। फार्निक्स एक तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है विच लीड्स टू लार्निक्स। लार्निक्स आपका क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है जिसमें आपके वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होता है? वोकल कॉर्ड होते हैं। नाउ 22, नेम द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ डाइकोटाइलिडीनस फ्लावरिंग प्लांट्स। वो ओपनिंग्स का नेम बताइए जो वार्क में प्रेजेंट होता है, किसकी? वुडी स्टीम्स में और डाइकोटाइलिडीनस फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। उनका नेम है लेंटिसेल्स। क्या नेम है? लेंटिसेल्स। डाइकोटाइलिडीनस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं आपके? पीस होता है, एलमोंड भी हो सकता है, मटर है, ये बादाम वगैरह। नाउ 23, विच इज द चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन? चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन सा? एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बेसिकली होते क्या हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आपका चीफ कौन सा है? किडनी। किडनी क्या क्या रिमूव करता है आपका? यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2CO ये आपका फॉर्मूला होता है। अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं? लंग्स है, स्किन है एंड लिवर। नाउ 24, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट का नेम है नेफ्रॉन्स। क्या है नेम? नेफ्रॉन्स। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके एक एंड पे कैसा स्ट्रक्चर आपको अरेंजमेंट मिलेगा? कप शेड अरेंजमेंट मिलता है। कैसा मिलता है? कप शेड अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल इज अ नेटवर्क ऑफ विलड कैपिलरीज। वो नेटवर्क किसका होता है? विलड कैपिलरीज का होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। वेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, जहाँ पे ब्लड आपका क्या होता है? फिल्टर होता है। नाउ 25, द किडनीज हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। जो वाटर एंड सॉल्ट का अमाउंट मेंटेन करती है किडनीज, दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ 26, which is the hardest substance in the body? hardest substance in the body is enamel। क्या है? enamel। जो आउटर एक्सपोज पार्ट होता है हर टूथ का, इज कवर्ड विद अ वाइट शाइनिंग मटेरियल। उसे ही हम enamel कहते हैं। वाइट शाइनिंग मटेरियल होता है आउटर एक्सपोज पार्ट ऑफ टूथ में, उसे आप क्या कहोगे? enamel। बिल्कुल वाइट हो रहा है और क्या हो रहा है? शाइन कर रहा है। नाउ 27, द वॉल्स ऑफ द स्टोमक सीक्रेट। जो स्टोमक की वॉल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? डैट इज गैस्ट्रिक जूस। ये जूस आपका करती हैं सीक्रेट। इसके दो मेन कंपोनेंट्स आपके क्या हैं? पेप्सिन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या वर्क है? इट सॉफ्टेन्स द हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? जो हार्ड पार्ट ऑफ द फूड, जो हार्ड पार्ट है फूड का, उसे सॉफ्ट करता है। एंड इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया इन द फूड टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। और बैक्टीरिया को भी ये मारता है। 28, विच एंजाइम चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? देन आंसर विल बी पैनक्रेटिक एमाइलेज। नाउ 29, नेम द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच ज्वाइंस स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, साइकम दैट इज गिवन एज आंसर, एंड आपका कोलन एंड रेक्टम। जो साइकम होता है एक तरीके का पाउच होता है एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और वो क्या ज्वाइन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को टू लार्ज इंटेस्टाइन। अदर्स आपके मैंने भी क्या बताया आपको? एक कोलन होता है एंड रेक्टम। नाउ 30, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। विली एक तरीके की आपका क्या होता है? ये थिन वॉल्ड होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज से भी रिच होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज विली द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द, ये कहाँ पाई जाती है? इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। नाउ 31, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो लिवर और मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन। इस ग्लाइकोजेन को हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोगॉन।
Now 32. The term ecosystem was coined by Tansley in 1935. किसने coin किया था ये word ecosystem? Tansley ने in 1935. एक्चुअली में ecosystem होता क्या है? Ecosystem is the structural and functional unit of biosphere in which living organisms and non-living components interact with each other. Living organisms and non-living components both interact with each other. Now 33. Which biotic component are also known as double consumers? कौन सा बायोटिक कंपोनेंट डबल कंज्यूमर्स कहलाता है? बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बायोटिक कंपोनेंट डबल कंज्यूमर है, तो दैट इज ओमनीबोर्स. ओमनीबोर्स क्या होते हैं? ओमनीबोर्स आर दोज विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल फॉर एनर्जी. एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पिग आ जाएगा, बेयर आ जाएगा. नाउ 34. ऑल फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स. सारी फूड चेन्स किससे स्टार्ट होती हैं? प्रोड्यूसर से. क्यों होती हैं? बिकॉज इट स्टोर एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड. ये स्टोर करता है एनर्जी सन से, किसके फॉर्म में? फूड की केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. नाउ 35. विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम? आंसर इज एग्रो इकोसिस्टम. 36. पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन वगैरह में, वो हमेशा अपराइट क्यों होता है? बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम एट द प्रोड्यूसर. अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पे मैक्सिमम होगी, जिससे हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है एंड धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होती जाएगी. हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होगी. ट्रॉफिक लेवल क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है. ट्रॉफिक लेवल आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फूड चेन इन विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. ये डिफरेंट स्टेप होते हैं फूड चेन में जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है. नाउ 37. येलो कलर ऑफ यूराइन इज ड्यू टू यूरोक्रोम. क्यों होता है येलो कलर यूराइन का? यूरोक्रोम की वजह से. यूरोक्रोम क्या है? इट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है. इसका फॉर्मूला होता है C33 H42 N4O6. This is the formula of urochrome. Now 38. Biochemical laboratory of human body. Answer is liver. Now 39. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी. आरबीसी रेड ब्लड सेल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज. आरबीसी आर द मोस्ट अब्यूंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी. ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. नाउ 40. स्वीटेज शुगर फ्रक्टोज. सबसे मीठी शुगर कौन सी है आपकी? फ्रक्टोज. इसका फॉर्मूला C6H12O6. C6H12O6. नाउ 41. लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एज वेल एज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी. आंसर इज लिवर. एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड. कौन सा होता है? थायराइड. नाउ 42. Who is known as the father of green revolution in India? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? आंसर इज MS स्वामीनाथन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है कि जिस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया था, लाइक हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, जिससे एग्रीकल्चर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए. नाउ 43. विच सॉइल हैज़ एन आइडियल मिक्सचर. मतलब परफेक्ट मिक्सचर हो, सैंड का हो, सिल्ट का हो एंड क्ले पार्टिकल्स. ये सारे पार्टिकल्स का एक आइडियल मिक्सचर हो, उस सॉइल को कहते हैं हम लोमी सॉइल. क्या है? लोमी सॉइल. एंड इट इज ऑल्सो अ मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. नाउ 44. विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग. कौन से विंटर के टाइम में ग्रो हो रहे हैं, उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है स्प्रिंग में? रवि क्रॉप्स. कौन से होते हैं? रवि क्रॉप्स. नाउ 45. विच ग्लैंड
कंटेन्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा ग्लैंड कंटेन करता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस? तो वो आपका होगा पैनक्रीज। क्या होता है ये? पैनक्रीज। पैनक्रीज एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज जस्ट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टोमक। स्टोमक के जस्ट पीछे ये सिचुएट होता है। दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है ये और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें ये सेल्स होते हैं आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? दो आपके हार्मोन सीक्रेट करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। Now 46, a condition in which nearby objects are seen more clearly than distant objects, उसको हम कहते हैं मायोपिया। और मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियर साइटेडनेस। इसमें क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सीन हो जाते हैं पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड हो जाते हैं, धुंधले से दिखेंगे वो आपको। Now 47, who coined the term cell? आंसर इज रॉबर्ट हुक। सेल वैसे क्या होता है अगर आप डिफाइन करते हो? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ 48, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोर-कोर। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोर-कोर डिजीज हो जाती है जिसमें ग्रोथ आपकी धीरे धीरे स्टॉप होने लगती है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ। चेंज इन हेयर, हेयर में और कलर में स्किन के आपके चेंज आने लगता है। प्रोट्रूडिंग बेली, प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या? तो या तो स्वेलिंग हो जाती है आपकी बेली में, आप सिंपल वे में कह सकते हो, या आप उसे ब्लोटिंग, एकदम से आपका पेट उभरा उभरा सा दिखेगा। स्टोमक नहीं हो रहा है, इसमें आपका एब्डोमेन भी आपका पूरा उभरा उभरा सा दिखता है, स्वेल हो जाता है। The total number of bones of head 29. टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हेड कितनी होती है? 29. विच इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई? कलर्ड पार्ट क्या होता है आई का? आइरिस। विच गिव्स द इंडिविजुअल विद आई कलर, मतलब हर इंडिविजुअल को एक आई कलर देता है आइरिस। नाउ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, डॉक्टर एनी बॉलॉग। डॉक्टर एनी बॉलॉग। ये आपके टोटल 51 क्वेश्चंस थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो आने ही चाहिए आपके एग्जाम में। ये आप यूपी बीएड के लिए भी पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, सी टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए यूजफुल है। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। ये 51 क्वेश्चन आपके बायो के थे। टुमारो आई विल प्रोवाइड 51 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन।